नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत। युवा तक भारत की डिबेट में आज हम बात करेंगे चोरों की। जैसा कि आप जानते हैं, चोरों का आतंक क्षेत्र में पूरी तरह से लोग सहमे हुए हैं और लोग नहीं, यदि कहा जाए तो गांव का बच्चा बच्चा भी सहमा हुआ, महिलाएं भी सहमी हुई, हर व्यक्ति सहमा हुआ। हर व्यक्ति अपने घर की निगरानी करने के लिए रात भर पहरा देता है, चाहे बात करें बच्चे की या नौजवान की या महिलाओं की या बुजुर्गों की भी बात करें तो पूरे लोग सहमे हुए हैं और उनमें डर व्याप्त। और डर किस बात का है, ये भी आपको जान लेना चाहिए, चोरों का, क्योंकि क्षेत्र में चोरों का भय पूरी तरह से व्याप्त नजर आ रहा है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं उन्नाव जनपद के हिलौली से। उन्नाव जनपद के हिलौली से वीरेंद्र शुक्ला जी पत्रकार हैं। जानेंगे इनसे भी क्या माहौल है, क्या स्थिति है हिलौली ब्लॉक क्षेत्र की, उन्नाव जनपद की, क्योंकि पत्रकार हैं, सजग प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि हमारे सवाल होंगे। और उसी के साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ता करने के लिए किसान हैं बचोले ब्रजवासी जी। बचोले ब्रजवासी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो किसान हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है युवा तक भारत में। और दूसरे मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं राम बाबू शुक्ला जी, समाज सेवी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और इनकी सक्रियता क्षेत्र में अच्छी रहती है। आपका भी राम बाबू शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है युवा तक भारत पर। और तीसरे हमारे चौथे कहा जाए जो आज के डिबेट के सहयोगी हैं महेश सोनी जी, प्रधान प्रतिनिधि हिलौली। हम बात करेंगे हिलौली से भी, क्योंकि हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि भी जुड़ चुके हैं हिलौली के, तो आपका भी स्वागत है महेश जी। और इसी के साथ में हमारे प्रश्न भी होंगे। और पहला प्रश्न महेश सोनी जी आपसे। प्रधान जी, आपके क्षेत्र हिलौली में क्या चोरों की स्थितियां हैं? चोरों का जो शाम होते ही चोरों की आवाज आने लगती, हू हल्ला की, क्या है हकीकत में? हकीकत में ये है कि कई मोहल्लों से सुनने को हमको मिला है कि रात में लोग टहलते हैं, लेकिन अभी कोई पकड़ा नहीं गया व्यक्ति, तो भाग भी गए। जैसे केसी मोहल्ले में ये शिकायत आई है सुनने को कि रात में लोग टहलते थे, तो उसमें हमको जब जानकारी मिली तो हमने जो है उसमें ये संबोधित किया था थाना इंस्पेक्टर मौरावा कि हम बात करेंगे और पुलिसकर्मियों का जो है यहाँ पे 112 नंबर गली गली में जो है टहले और जनता भयमुक्त हो। तो जो भय व्याप्त है, तो क्या उसका रीजन ये भी नहीं देखा जा रहा कि यहाँ पर जैसे पुलिस गश्त करती है, तो क्या गश्त करती है? हाँ करती थी, लेकिन प्रेजेंट में कुछ है गड़बड़ी और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कल। अभी कोई बात नहीं किया? अभी नहीं बात किया, लेकिन कल करेंगे। राम बाबू शुक्ला जी, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय भूमिका में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पर क्षेत्र में एक चोरों की चर्चा बहुत तेज से है, क्या कहना चाहेंगे चोरों को लेकर के? सवाल तो बड़ा गंभीर है और वास्तव में जो चोरी वाली घटनाएं हो रही हैं ये काफ़ी चिंता का विषय है। और लेकिन जहाँ तक हमारा मानना ये है कि चोरियाँ हो भी रही हैं, लेकिन कुछ अफवाहें ज़्यादा हैं। इस पर हम और आप सभी को सजग रहने की आवश्यकता है। चोर कहीं बहुत बाहर के नहीं होते हैं, सब लोकल के ही होते हैं। अधिकतर हम या हमारे साथी सबको लगभग गलत आदमी के प्रति मालूम होता है कि ये गलत है। समाज के लोगों को, हम सबको जागरूक होकर ऐसे लोगों पर नकेल कसने की आवश्यकता है। और चोरी का जो इस समय दहशत है बहुत बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन अगर आम जनमानस, आम पब्लिक, हम सब जागरूक हो जाए तो रोकी जा सकती है। हिलौली ब्लॉक क्षेत्र में कई चोरियां इसके पूर्व में हुई, कुछ का तो खुलासा हुआ, कुछ का नहीं हुआ, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं, मौरावा थाना कहा जाए, पुलिस पर भी। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर के आपका क्या राय है? हमारे हिसाब से योगी बाबा सरकार है, पुलिस तो बढ़िया काम कर रही है। अब यह है अगर काम करने आदमी जाता है तो कोई काम होता है, कोई नहीं होता है। तो पुलिस पर तो हमारा कोई ये नहीं हस्तक्षेप कि वो काम ठीक नहीं कर रही है।
चूँकि सरकार का इतना शिकंजा है कि प्रशासन चुस्त है, लेकिन जो नहीं खुली ये दुर्भाग्य है कि क्यों नहीं खोल पाई पुलिस। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, मेरा जहाँ तक मानना है। क्या क्षेत्र में आप जैसे जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, तो क्षेत्र में भी निकलते होंगे, तो क्या रात में आपको लगता है कि पुलिस की जो कार्यशैली होनी चाहिए गश्त लगाने की, ऐसा कुछ देखने को मिला है आपको? जैसे सामाजिक स्तर में कहा जाए, बैंकें हो गई, पेट्रोल पंप हो गई, इनके आसपास थोड़ा सा रुकना, फिर चारों तरफ का निरीक्षण करना, ऐसा कुछ? इस बीच हम रात में नहीं निकले तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बीरेन जी, इस समय क्षेत्र में चोरों के माहौल से जनता पूरी तरह से भयभीत है और देखा जाए तो लोग अपने घरों की सुरक्षा में, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, सब एक तरफ से रात भर जागा करती हैं और शाम जैसे ही होती है तो हू हल्ला की आवाज़ें सुनाई देने लगती। क्या कहेंगे इसको लेकर के? चोरों का माहौल जो इस समय क्षेत्र बना हुआ है, ये हमारे मौरामा थाना क्षेत्र ही नहीं, पूरे जनपद नहीं, पूरे पड़ोसी जनपद में फैला हुआ है। चोरों का जो माहौल बना है ये कोई गलत नहीं है, इसलिए हिलौली जैसे गांव मोहल्ला केसी में हाल में ही चोरों को लोगों ने देखा था, दौड़ाया, भाग गए। एक सगीर नाम व्यक्ति हमारे हिलौली में है, उन्होंने चोर को देखा, दौड़ाया, खेतों में चोर निकले और लोहे के राड लिए हुए थे। चोरों का जो हुलिया है वो ऐसा लगता है वो स्थानीय चोर नहीं है, क्यों? लंबे चौड़े होते हैं और बॉडी से अच्छे होते हैं, तो कपड़े काले पहने होते हैं। इसका बहुत सारे लोगों ने देखा, हमने हालांकि देखा नहीं है। ये पूरे हिलौली में रात रात महिलाएं, बच्चे सब जाग रहे हैं। चोरों के आतंक से सब लोग भयभीत हैं। सबसे मजेदार बात है कि इतने चोरों के आतंक से पुलिस द्वारा अभी तक कोई ऐसी गतिविधियां नहीं मालूम हुई है कोई चोर पकड़ा गया हो। जैसे मान लीजिए कोई चोर होला हुआ, पुलिस ने कोई इस पर कोई बोलबाला अपना नहीं दिखाया है। एक बात। दूसरी बात है कि रात में हिलौली जी के जो हल्का सिपाही हैं, दरोगा हैं, कोई क्षेत्र में गश्त नहीं करते हैं। गश्त करना चाहिए, अगर गश्त हो तो पुलिस का भय हो। पहले जमाने में चौकीदार आते, लोग डर जाते थे, पुलिस आती थी, लोग और भयभीत हो जाते थे। अब तो हल्के कोई सिपाही हिलौली नहीं, अन्य क्षेत्रों में शायद न जाते होंगे। अगर पुलिस सक्रिय हो जाए तो हो सकता है चोरों का माहौल खत्म हो जाए। पुलिस अधीक्षक नवागत जो आए हुए हैं बहुत तेज हैं, क्राइम के मामले में वो बिल्कुल तेज हैं, अपराध रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। महाराज इंस्पेक्टर से मैं प्रार्थना करता हूं कि हल्के के सिपाहियों को रात में गश्त जरूर करें, जिससे लोग रात में सो सकें। नहीं तो ये देखा जाए हिलौली ब्लॉक क्षेत्र में कई चोरियां हुई और देखा जाए करोड़ों की चोरियां हुई, खुलासा नहीं हुआ। तो इसको लेकर के क्या जनता में तो एक तरफ ये देखा जाए तो रोज तो व्याप्त ही है, लेकिन पुलिस को लेकर के आप क्या कहेंगे? इधर 4 से 5 महीने में करीब 1 दर्जन से ज्यादा चोरियां हुई महाराज क्षेत्र में। काफी चोरी पुलिस ने खुलासा भी किया है। एक बड़ी चोरी का भी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी उसका भी खुलासा होना चाहिए, ऐसा हम विश्वास पुलिस पर करते हैं। बताइए कि हिलौली में चोरों की क्या स्थिति है? चोर आते हैं कि नहीं आते हैं? वो बराबर आ रहे हैं, जनता बराबर जाग के सवेरा कर रही है, रातों दिन एक करे दे रही है। किसी की भैंस खोली जा रही है तो किसी के घर में सेल हो रही है। हिलौली में कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ साहब, अब हिलौली में तो अभी तो नहीं मिले, पूर्व खेर पातों में हो रहा है मामला ऐसा। क्या पुलिस गश्त लगाती है? पुलिस तो अभी करीब हफ्तों से नहीं आ रही है। चोरी की घटनाएं जो है सुनने को मिल रही हैं, लेकिन बराबर घटनाएं बराबर होती चली जा रही है। हाँ। और पुलिस करीब हफ्तों से गश्त पर नहीं चल रही है।